जय हिंद दोस्तों। रसायन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एकता अग्रवाल। मैंने अपनी पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। आज हम लोग फिजिक्स की एक न्यू यूनिट की स्टार्टिंग करेंगे, हीट। अगर हम लोग इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने सही तरीके से इस यूनिट को पढ़ा है तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि आप लोग को बोर्ड में दिख रहा होगा कि एक लाइन लिखी हुई है, फिजिक्स थ्योरेटिकल बट फन रियल। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स को तो थ्योरेटिकल ही पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको फिजिक्स का जो फील आएगा वो एकदम रियल फील आएगा। एकदम डेप्थ में आप फिजिक्स को समझ सकोगे, बेसिक से उसको पढ़ सकोगे। और अगर डेप्थ में आप इसको पढ़ोगे, बेसिक से उसको समझोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का एग्जाम में सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी इसी यूनिट से। अपने सफ़र को हीट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट की, कि ये हीट क्या चीज़ होती है। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश का दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैं बोर्ड पे लिखूंगी, बोलूँगी भी, ताकि आपको, आप जिस किसी भी मीडियम के होंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हीट क्या होती है? हीट एक तरीके की एनर्जी होती है। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये एक प्रकार की ऊर्जा है तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उत्पन्न होती है? तो इसको उत्पन्न करने का कारण क्या होता है? जो अणु होते हैं, अणुओं के आपसी घर्षण की वजह से, आपसी घर्षण की वजह से ये ऊर्जा जो होती है वो उत्पन्न होती है। प्रोड्यूस ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे अगर बात करें तो ये जो एनर्जी होती है ये इंटरनल एनर्जी होती है उस बॉडी की। ये बॉडी की कैसी एनर्जी होती है? इंटरनल एनर्जी होती है ये, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा होती है ये। हीट क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? आंतरिक ऊर्जा होती है। क्योंकि ये ऊर्जा है इसलिए जो इसकी यूनिट होती है हीट की, ऊष्मा, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? जूल होती है। आगे हम लोग यहीं पे इसी में बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल आप देख सकते हो। अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ोगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। आपको क्या फील होगा? आपको लगेगा कि आपके हाथ जो है वो गर्म हो रहे हैं। गर्म हो रहे हैं इसका मतलब है कि क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। वो एनर्जी किस फॉर्म में है? हीट के फॉर्म में है। क्लियर? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। आपको अभी गर्म नहीं फील हो रहा है, लेकिन जब इसको आप क्या करोगे? रगड़ोगे तो आपको गर्म फील होने लगेगा। यानी टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस होगा, ताप में कुछ अंतर होगा, उसकी वजह से आपको क्या महसूस होगा? कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, यानी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये जो हीट होती है ये ट्रांसफर होती है किसकी वजह से? ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही ये क्या होती है? ट्रांसफर होती है। यानी ताप में अंतर की वजह से ही, ताप में अंतर की वजह से ही ये क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। ताप में अंतर की वजह से। देखो इसको अगर हम लोग एक फिगर से समझने की कोशिश करें, जैसे हमने कहा कि एक बॉडी ये है, बॉडी ए है, ये हमने कहा कोई दूसरी बॉडी है, ये बॉडी बी है। इस बॉडी का टेम्परेचर अगर हम कह रहे हैं T1 है, इस बॉडी का टेम्परेचर T2 है,
और हमने मान लिया कि T1 की वैल्यू क्या है, T2 से ज्यादा है, यानी जो बॉडी ए है उसका टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी बी के कंपैरिजन में। तो इन दोनों बॉडीज को अगर हम किसी चीज से कनेक्ट करते हैं तो हीट जो होगी वो बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ क्या होगी, ट्रांसफर होगी, क्योंकि बॉडी ए का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी बी का टेम्परेचर कम है। तो इन दोनों बॉडीज को जब कांटेक्ट में रखेंगे, कोई भी वायर से हमने दोनों बॉडीज को जोड़ दिया, तो हीट क्या होगी, बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ ट्रांसफर होगी। तो हीट यहाँ पे ट्रांसफर होगी, हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, यानी ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, एक मिनट को, ठीक है इतना ही लिख देते हैं, ऊष्मा क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगी, ठीक है। अच्छा, ये जब ऊष्मा इस बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो बॉडी ए है इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा, बॉडी ए की जो आंतरिक ऊर्जा है वो क्या होगी, घटने लगेगी। बॉडी ए की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, या हम कहें कि घटने लगेगी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है तो जिस बॉडी से हीट निकलती है उस बॉडी की जो एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, वो क्या होती है, कम होने लगती है। और ये कब क्यों हो रहा है ऐसा, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बॉडी ए है उसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी बी के टेम्परेचर से ज्यादा है। और कब तक ये हीट ट्रांसफर होगी, तब तक हीट ट्रांसफर होगी जब तक इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या, बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाएगा तब तक दोनों बॉडीज, बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ हीट ट्रांसफर होती रहेगी। यानी हीट ट्रांसफर से इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी एक बॉडी की घटती है, ठीक है, जिससे जाएगी उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी, जो आंतरिक ऊर्जा है वो घटने लगेगी। अगर आगे हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने इसकी यूनिट की बात की थी कि इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। तो अगर हम लोग बात करें वर्क की बात करें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्य, ये भी क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है, ये भी क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी, यानी ये भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो फिर वर्क में और हीट में अंतर क्या होता है, क्योंकि हीट भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, तो दोनों में कुछ तो अंतर होगा। तभी हम लोग ने यहाँ पे दो नाम लिए हैं, एक हीट बोलते हैं, एक वर्क बोलते हैं, एक ऊष्मा बोलते हैं, एक कार्य बोलते हैं, दोनों एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। अंतर यह होता है कि जो वर्क होता है ये टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर डिफरेंस नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। एक मिनट, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस पर ये डिपेंड नहीं करता है। जबकि अभी हम लोगों ने देखा हीट के केस में वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ही हीट इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर होगी, वरना हीट ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक। तो अगर यहाँ पे बात करें वर्क की, जैसे कि मान लो कि ये कोई एक धातु का टुकड़ा है, मेटल बॉडी है, कोई एक मेटल बॉडी है धातु की, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इस पे यहाँ पर हमने हथौड़े से इसको हम पीट रहे हैं। तो जब हम हथौड़े से इस बॉडी को पीट रहे हैं तो इन हथौड़े में और मेटल बॉडी में इनमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यानी हम उसको पीट रहे हैं, मेटल को क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। जब हम मेटल को पीट रहे हैं उस समय क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी उत्पन्न होगी। ये जो एनर्जी उत्पन्न होगी, क्योंकि जो मेटल बॉडी है एनर्जी उत्पन्न होगी,
वो किस फॉर्म में एनर्जी उत्पन्न होगी, वो हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी ये जो इस यहाँ पे जनरेट होगी उसको हम लोग क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो मेटल बॉडी है वो क्या होगी, गर्म होने लगेगी। जब हथौड़ा इस पे चलेगा तो धीरे धीरे करके क्या होगा, उसका जो मेटल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर उसका बढ़ने लगेगा यानी मेटल बॉडी क्या होगी, गर्म होने लगेगी। अच्छा, एक और यूनिट होती है हीट की जो कि होती है कैलोरी, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। हमेशा याद रखना हीट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से हीट को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। और जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको हम लोग किससे, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हीट की एक और यूनिट होती है, वो क्या होती है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि हीट की एक यूनिट होती है, क्या बताई थी वो यूनिट, जूल। तो ये जो जूल होती है ना हीट की, एसआई यूनिट होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। और ये जो यूनिट होती है क्यू जो होती है वो क्या होती है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है। क्यू जब हम लिखते हैं यानी हीट को हम उसके सीजीएस यूनिट में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सीजीएस यूनिट जो इसकी होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है, कैलोरी। और इस जूल में और कैलोरी में एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। वो रिलेशन क्या होता है, क्योंकि वर्क भी एक तरीके की एनर्जी होती है और हीट भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, तो हम लिख सकते हैं W, क्योंकि ये भी एक प्रकार की एनर्जी है और Q जो है वो भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो इन दोनों को एक कन्वर्जन फैक्टर होता है J, वो क्या होता है, आपस में बांध कर रखता है। इन दोनों को एक कन्वर्जन फैक्टर J आपस में क्या करता है, बांध कर रखता है। और ये जो J होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर इस J को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, क्या बोलते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है J, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अगर हम लोग बात करें कि ये J होता क्या है, ये J क्या है, एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, सिर्फ मतलब कन्वर्ट करता है। ये क्या होता है, एक कन्वर्जन फैक्टर होता है। इस J की यहां से वैल्यू क्या निकल आई, W/Q। देख सकते हो इस फॉर्मूले से हम लोग J की वैल्यू निकाल सकते हैं, J = W/Q। तो ये जो J होता है, ये जो कन्वर्जन फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.48 जूल पर कैलोरी। कितनी इसकी वैल्यू होती है, 1.48 जूल पर कैलोरी। और इसके बारे में अगर बात करें तो ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, कोई एक ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। मतलब ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या J कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, नहीं, J कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। ये एक मिनट को, एक मिनट 4.18 है, उल्टा लिख गए। तो J क्या होती है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। अगर हम कहें कि मतलब ये कोई एक भौतिक मात्रा नहीं होती है, J कोई एक भौतिक मात्रा नहीं होती है, तो फिर ये होता क्या है, ये एक सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर होता है जो कि W को और Q को आपस में क्या करता है, कन्वर्ट कर सकता है। मतलब हम जूल और कैलोरी को आपस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोई एक भौतिक मात्रा नहीं होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये कोई एक भौतिक मात्रा नहीं होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये J की वैल्यू कितनी होती है, 4.18 जूल पर कैलोरी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। ये जो J होता है,
क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। और W क्या है, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है यानी ऊर्जा है, और हीट क्या है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जो इसका डायमेंशन होगा एनर्जी का, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एनर्जी का क्या डायमेंशन है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। और जो हीट का डायमेंशन होगा, यानी जो इसकी विमा एनर्जी की और जो हीट की, दोनों की विमा क्या होगी, सेम होगी, समान होगी। इसीलिए जो J होता है ना, ये डायमेंशनलेस होता है। J क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये विमा रहित होता है। J क्या होता है, विमा रहित, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से एक के वैल्यू निकाल सकते हो कि जो 1 कैलोरी होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि J की वैल्यू कितनी है, 4.18 जूल पर कैलोरी, यानी जो 1 कैलोरी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.18 जूल। तो 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18 जूल होते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि J जो होता है वो एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, ठीक। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि J जो होता है उसकी वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी होती है। ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, ये सिर्फ एक कन्वर्जन फैक्टर होता है जो कि W यानी वर्क, कार्य को हीट यानी ऊष्मा से जोड़ता है, ठीक है। क्योंकि J का फॉर्मूला जो होता है वो W/Q होता है। W भी एक प्रकार की एनर्जी है, Q भी एक प्रकार की एनर्जी है, तो दोनों का जो विमा होता है वो समान होता है। उसकी वजह से J का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी J जो होती है वो विमा रहित वैल्यू होती है, ठीक है। और 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं ये भी अपने को मालूम होना चाहिए। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, क्लियर। जूल इसकी एनर्जी हीट की SI यूनिट होती है और कैलोरी हीट की CGS यूनिट होती है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आसानी से बन सकता है, जितना आपने अभी तक देखा ना, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, कैलोरी की बात कर लेते हैं कि ये 1 कैलोरी होता क्या है। आगे देखें कि ये 1 कैलोरी क्या होता है। नई स्लाइड में बात करते हैं कि 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी, जिसको हम लोग 1 कैलोरी। अब क्योंकि ये एक प्रकार की हीट यानी ऊष्मा की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 कैलोरी क्या चीज होती है कि अगर हमने 1 ग्राम वाटर लिया और उसके टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, 1 ग्राम पानी हमने लिया और उसके टेम्परेचर को अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हमें इस पानी को क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, हीट गिवन, ठीक है। जितनी हीट हमको देनी पड़ेगी वही हीट क्या होती है, 1 कैलोरी होती है। यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें बढ़ाना है तो जितनी हीट हमें देनी होगी वो हीट कितनी होगी, 1 कैलोरी के बराबर हमें हीट देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाना है, इसका ये मतलब है आप निकाल सकते हो कि टेम्परेचर 3 से 4 लेके जाना है, 4 से 5 लेके जाना है, 3.5 से 4.5 लेके जाना है, 8 से 9 लेके जाना है। तो ऐसा नहीं होता है, एक फिक्स होता है ये, ठीक है। कितना होता है, 14.5 से अगर हम टेम्परेचर को 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जा रहे हैं
14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब टेम्परेचर को लेके जाते हैं, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम टेम्परेचर को 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाते हैं, तब उस केस में जितनी हीट हमें देनी पड़ती है 1 ग्राम वाटर को, वो कहलाती है 1 कैलोरी। आई बात समझ में? ये टेम्परेचर यहाँ पर फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक का बढ़ रहा है? 14.5 से 15.5 के बीच का। अच्छा, एक क्वेश्चन ये तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि मैम ने 14.5 ही क्यों लिखा है, 14.5 से 15.5 ही क्यों लिखा हुआ है? उसके पीछे का रीजन एक ये है कि जब ये हीट 1 कैलोरी की डेफिनेशन तैयार की जा रही थी, उस टाइम पे जो रूम टेम्परेचर था वो 14.5 से 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो 14.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, यानी 15.5 लेकर गए, तो वहां पर उस टाइम पे रूम टेम्परेचर इतना था, उसकी वजह से जो इसकी जो डेफिनेशन हो गई 1 कैलोरी की, उसमें टेम्परेचर ये फिक्स हो गया, ठीक है। आज की बात करें तो आज का रूम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग हमारा कितना होता है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 1 कैलोरी जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है? ऊष्मा होती है, जो कि हमें देनी पड़ती है 1 ग्राम वाटर को, अगर हम उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, 14.5 से 15.5 कर रहे हैं। क्लियर ये बात? आगे देखो कि ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई कि कैलोरी जो होती है वो एक प्रकार की ऊष्मा होती है। अब दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि इसकी टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या चीज होता है? अभी क्योंकि आपको याद होगा कि हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो किसकी वजह से ट्रांसफर हो रही है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर हो रही है। हमने बताया था कि अगर कोई एक ये बॉडी है, ये बॉडी दूसरी है, इन दोनों बॉडीज का क्या है? टेम्परेचर में डिफरेंस है। टेम्परेचर में क्या है? डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता तो दोनों बॉडीज के बीच में कोई भी हीट जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होती। तो हीट ट्रांसफर तभी हो रही है जब दोनों बॉडीज के बीच में क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी ताप में अंतर है, ठीक है। और जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है उस बॉडी से हीट प्रोड्यूस होगी, और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है उसकी तरफ जाएगी। यानी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर टेम्परेचर का भी आता है हीट के साथ में। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये टेम्परेचर क्या चीज होती है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को क्या लिखते हैं हम लोग? ताप। ये ताप क्या चीज होती है आखिरकार? टेम्परेचर मतलब ताप। अगर टेम्परेचर की बात करो तो जैसे कि अगर मैंने लिखा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर, अगर मैंने लिखा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, तो इसको क्या कहोगे कि ये मेरी बॉडी की हीट है। मैंने लिखा मेरी बॉडी का ये बोलते हैं हम लोग उसको, क्योंकि आम भाषा में पहले से हम लोग को पता होता है कि इसको टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये क्या चीज होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? ये बॉडी में हीट होती है कि ये बॉडी का टेम्परेचर होता है? ये ऊष्मा होती है बॉडी में या बॉडी का ताप होता है? तो हम सबको पता है कि ये बॉडी का टेम्परेचर होता है। यानी टेम्परेचर को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से एक निकल के आ रहा है कि अगर इस टेम्परेचर को तुम्हें और अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये टेम्परेचर आखिरकार क्या चीज होती है और मतलब क्या रिलेशन है हीट और टेम्परेचर का आपस में। तो देखो कि जैसे कि मान लो किसी भी चीज, अगर कोई भी चीज अगर घटित होती है तो उसके पीछे का क्या होता है? घटित होने के पीछे का कोई रीजन होता है, और अगर कोई चीज घट हो जाती है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। जैसे कि अगर तुम्हें स्टडी करोगे, मेहनत करोगे, स्टडी करोगे तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, स्टडी नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा निकल के, ठीक है। ये जो स्टडी होती है तुम्हारी, ये तुम कर रहे हो, इसका मतलब है तुम क्या कर रहे हो?
तुम पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। मेहनत करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा कुछ निकल के। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें हीट की, तो हीट क्या होती है, एक प्रकार का एक रीजन होता है जिसकी वजह से ऊष्मा जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह, हीट क्या होती है, हीट एक प्रकार की क्या होती है, ऊष्मा होती है। ताप में अंतर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हीट किसी भी चीज का कोई एक रीजन है, तो इस रीजन का जो रिजल्ट निकल के आता है ना, वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। वो क्या होता है, उस रीजन का क्या होता है रिजल्ट, एक टेम्परेचर होता है। तो जैसे स्टडी आप कर रहे हो, यानी इसके पीछे क्या है, मेहनत करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। उसी तरीके से हीट किसकी वजह से हो रही है, हीट किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है, घर्षण की वजह से उत्पन्न हो रही है, यानी अणुओं के घर्षण की वजह से हीट क्या होती है, उत्पन्न होती है। अणुओं के घर्षण की वजह से हीट क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। जब हीट उत्पन्न हो गई, प्रोड्यूस हो गई, तो उसका जो रिजल्ट आया निकल के, वो किस फॉर्म में आया, टेम्परेचर के फॉर्म में आया, ठीक है। जैसे आप स्टडी कर मेहनत करते हो, मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। जो पढ़ाई का जो फलस्वरूप यानी जो रिजल्ट आएगा, वो ये बताएगा कि आपने पढ़ाई कैसे की थी, अच्छी पढ़ाई की थी कि खराब पढ़ाई की थी। तो रिजल्ट भी कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि रिजल्ट को कई तरीके से बताया जा सकता है। परसेंटेज में भी हम रिजल्ट को बता सकते हैं, डिवीजन में भी हम रिजल्ट को बता सकते हैं, हम ग्रेड में भी रिजल्ट को बता सकते हैं। उसी तरीके से जो टेम्परेचर होता है उसको भी हम कई प्रकार की स्केल्स में बता सकते हैं। यहाँ पर क्या होंगी, इसकी स्केल्स होंगी, केल्विन में बता सकते हैं, कैलोरी सेंटीग्रेड में बता सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम रिजल्ट्स को कई फॉर्म में बता सकते हैं, उसी प्रकार से हम टेम्परेचर को कई स्केल्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक हीट का रिजल्ट आता है निकल के, ठीक है। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो इसका मतलब है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस रहा होगा। टेम्परेचर क्या होगा, उसका रिजल्ट आ रहा है, कॉन्सिक्वेंस हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होती है, टेम्परेचर क्या चीज होता है, यानी टेम्परेचर जो होता है वो, टेम्परेचर आपको क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, हॉटनेस या कोल्डनेस। अगर बॉडी गर्म है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। हम ये नहीं कहते हैं कि उस बॉडी में हीट ज्यादा है, ऐसा नहीं बोलते। हम लोग क्या कहते हैं कि उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, और जिस बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, ठंडी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो टेम्परेचर ज्यादा और कम जो होता है उसको हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि इस बॉडी की हीट ज्यादा है या इस बॉडी में हीट कम है। हमेशा हम लोग बात किसकी करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा रिजल्ट पे फोकस किया जाता है, इस चीज पे फोकस नहीं किया जाता है कि आपने पढ़ाई की थी कि नहीं की थी सही तरीके से, आपने मेहनत की कि नहीं की थी। हमेशा देखा जाता है कि रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हमेशा हम लोग बात जिसकी करते हैं वो होता है टेम्परेचर, हमेशा टेम्परेचर की ही बात की जाती है। अच्छा, टेम्परेचर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको बताता है कि जो हमारी बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ये बात भी हमें किससे पता चलती है, टेम्परेचर यानी ताप से ही पता चलती है। तो टेम्परेचर दो चीजें बताता है, एक तो ये बताता है कि बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, दूसरा ये बताता है कि जो अपनी बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ये बात भी किससे पता चलती है, टेम्परेचर से ही पता चलती है। जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है
यानी ये एक लॉ आगे आप पढ़ोगे जिसको हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज होती है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही होता है। ये क्या चीज होती है इसको थोड़ा सा देख लो। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई दो बॉडीज हैं, ठीक है, वही एग्जांपल है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। अगर ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तब तो इन दोनों बॉडीज के बीच में अगर हम दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों बॉडीज के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, नो हीट ट्रांसफर, कोई भी ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, अगर दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे है। लेकिन अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट है तो क्या होगी? हीट ट्रांसफर होगी। हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ। और कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो जो ट्रांसफर होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या जाता है? हीट की टेम्परेचर। जो चीज ट्रांसफर होती है वो क्या होती है? तुम्हारी हीट। ट्रांसफर क्या होता है? हीट। लेकिन हम बोलते किसको हैं? टेम्परेचर को। यानी टेम्परेचर यहाँ पर मेन रोल है, हीट क्या है? बैक रोल में हमेशा होती है, ठीक है। टेम्परेचर मेन रोल, लीड रोल जो होता है वो टेम्परेचर होता है। हीट क्या होती है? हमेशा बैक रोल में काम करती है। ट्रांसफर हीट होती है, नाम टेम्परेचर का होता है। क्लियर? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हीट का ट्रांसफर होता है, टेम्परेचर का ट्रांसफर नहीं होता है। टेम्परेचर की अंतर की वजह से हीट का ट्रांसफर होता है। टेम्परेचर में यानी ताप में अगर अंतर है तो ऊष्मा जो होगी वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज सीखा कि टेम्परेचर का ट्रांसफर नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। और क्या चीज घटती बढ़ती है? अगर हीट ट्रांसफर हो रही है इसका मतलब है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ अगर हीट ट्रांसफर हो रही है इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ की तरफ अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट ए से बी की तरफ क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो हीट ट्रांसफर हो रही है लेकिन कम कौन हो रहा है? टेम्परेचर, ठीक है। हीट ट्रांसफर होती है लेकिन कम कौन हो रहा है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा लीड रोल पर होता है, हीट हमेशा बैक रोल पर होती है। तो जो उसमें जो इफेक्ट पड़ेगा वो टेम्परेचर पे ही पड़ेगा। टेम्परेचर ही कम या ज्यादा कहलाएगा, लेकिन किसकी वजह से? हीट के ट्रांसफर की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। ताप जो होता है, टेम्परेचर, वो केवल ये बताता है कि उस बॉडी में ऊष्मा है कि नहीं है, ठीक है। अगर उस बॉडी में ऊष्मा है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। अगर उस बॉडी में ऊष्मा नहीं है तो हम कह देंगे कि बॉडी का टेम्परेचर कम है। क्लियर? ट्रांसफर क्या होता है? हीट। टेम्परेचर घट जाता है जब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। जिस बॉडी से निकलेगी हीट, बॉडी ए से अगर हीट निकल रही है तो बॉडी ए का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हीट और टेम्परेचर के बीच का, ऊष्मा और ताप के बीच का। हमेशा याद रखना, ताप कभी भी, टेम्परेचर कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, वो घटता बढ़ता है ऊष्मा की वजह से। ऊष्मा हमेशा ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब ऊष्मा ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो उस बॉडी में कुछ चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम किसी बॉडी को हीट दे रहे हैं, जैसे कि अभी तुमने देखा बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ क्या हो रही है? हीट जा रही है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हीट जा सकती है, उसके कई तरीके होते हैं, वो तुम आगे पढ़ोगे कौन कौन से तरीके से हीट बॉडी ए से बॉडी बी में जा सकती है। लेकिन अगर हमने बॉडी ए से बॉडी बी की तरफ अगर हमने हीट दी, बॉडी बी को यानी हीट मिल गई, ऊष्मा मिल गई, तो इस बॉडी में किस प्रकार का चेंज होगा उसको आगे हम लोग
आने वाले लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। छोटा सा लेक्चर है, हीट और टेम्परेचर के बीच का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फाइनली मतलब फिर से एक बार इसको बता रहे हैं, टेम्परेचर याद रखना कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, हीट हमेशा ट्रांसफर होती है। टेम्परेचर घटता बढ़ता है हीट के ट्रांसफर की वजह से। जिसको हीट मिली उसका टेम्परेचर बढ़ा और जिससे हीट गई उसका टेम्परेचर घटा। ठीक, अब इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं और दूसरे लेक्चर में आपसे मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।